अमरीकी सदर के सहाफ़ियों के साथ डिनर की तकरीब के दौरान होटल में फायरिंग, लॉबी में सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले की वीडियो और मुलजिम की तस्वीर सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जारी की। देखा जा सकता है कि हमलावर ने सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर खड़े एहलकारों पर फायरिंग की और दौड़ता हुआ गुजर गया। सिक्योरिटी एहलकार अपने हथियार निकालते नजर आते हैं। तकरीब के मरकजी हॉल में मौजूद ट्रंप को सीक्रेट सर्विस एहलकारों ने अपने घेरे में ले लिया और हॉल से बाहर महफूज मकाम पर ले गए। मुलजिम ने गिरफ्तारी के दौरान सख्त मुज़ाहमत की। एक एहलकार को गोली लगी मगर बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से महफूज रहा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इशाइये के दौरान फायरिंग की आवाज़ें आईं तो बॉल रूम में अफरा तफरी मच गई। लोग टेबलों के नीचे बैठ गए। मुसल्लह एहलकारों ने फौरी अंदर दाखिल होकर पुदरशटें संभाल लीं। सीक्रेट सर्विस ने सदर ट्रंप को हिसार में लिया, कुछ देर नीचे बिठाया और फिर हॉल से बाहर ले गए। खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप, नायब अमरीकी सदर JD वैंस और दीगर आला अहदेदारों को भी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। तकरीब में 2600 से ज़ायद अफराद शरीक थे। सिक्योरिटी एहलकारों ने कुछ मेहमानों को इमारत से बाहर मुंतकिल करने में मदद फराहम की। सदर ट्रंप का तकरीब 30 दिन के अंदर दोबारा मुनक्किद करने का ऐलान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके ख्याल में हमलावर का हदफ वही थे। वाक़े का ईरान जंग से कोई ताल्लुक नहीं। हमलावर ने 50 गज दूर से हमले की कोशिश की। सीक्रेट सर्विस के एहलकारों ने बर वक्त इकदाम किया। जल्द मालूम कर लेंगे कि आया ये वही वाहिद शूटर था। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों के साथ डिनर की तकरीब में होने वाली फायरिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो लोग बहुत बड़े इकदाम करते हैं, जो बड़ा असर छोड़ते हैं, उनके साथ ऐसा होता है। इस मुल्क का मजाक उड़ाया जाता था। उन्होंने मुल्क की हालत बेहतर की। बहुत से लोगों को ये पसंद नहीं। ट्रंप का कहना था कि ये गुज़श्ता चंद बरसों में रिपब्लिकन्स पर पहला हमला नहीं, वो अपनी तकरीब मनसूख नहीं करेंगे। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर की शनाख्त 31 साल कोल टॉमस एलन के तौर पर हुई, जो कैलिफोर्निया के शहर टोरेंस का रिहायशी बताया जाता है। मकामी मीडिया के मुताबिक फायरिंग करने वाला एक उस्ताद है। मीडिया ब्रीफिंग में मेयर वाशिंगटन ने बताया कि वाहिद मुसल्लह शख्स लॉबी में सीक्रेट सर्विस की तरफ बढ़ा। सीक्रेट सर्विस के एक एहलकार ने उसे रोक दिया। वाशिंगटन के पुलिस चीफ का कहना है कि यह बात अभी तक मालूम नहीं हो सकी कि मुश्तबा शख्स ने हमला क्यों किया, उसका हदफ कौन था। ये तहकीकात का हिस्सा है। होटल की वीडियो फुटेज का जायजा लिया जाएगा कि हमलावर हथियार के साथ अंदर कैसे दाखिल हुआ। हमलावर के पास एक शॉटगन, एक हैंडगन और मुतादिद चाकू थे। इब्तदाई मालूमात की बुनियाद पर ख्याल है कि मुश्तबा शख्स होटल में मेहमान था। मुलजिम को पीर के रोज़ अदालत में फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए पेश किया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी की वाशिंगटन में फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। ट्रंप और खातून अव्वल के महफूज रहने पर इजहार इत्मीनान किया। कहा वाक़या दहशतगर्दी की घिनौनी शक्ल है, उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में फायरिंग के वाक़े पर तशवीश का इजहार। कहा इशाइये में फायरिंग के वाक़े से सदमा हुआ। ये जानकर खुशी हुई कि सदर ट्रंप और खातून अव्वल खैरियत से हैं। ओमान के सुल्तान हिथम बिन तारिक अल सईद से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मुलाकात। इलाक़ाई सूरत-ए-हाल और दो तरफ़ा मामलात पर गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और ओमान के सुल्तान के दरमियान ईरान जंग के खात्मे की कोशिशों पर तबादला ख्याल। ओमानी न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि ओमान के सुल्तान ने खित्ते के अवाम पर बहरानों के असरात को महदूद करने और पायदार सियासी हल से मुतालिक तजवीज़ दी। मसाइल के हल के लिए मुकालमे और सिफारतकारी की ज़ुबान को तरजीह देने पर जोर दिया। ईरानी मीडिया का कहना है कि रूस जाने से पहले अब्बास इराक़ची एक बार फिर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपने नुमाइंदों विटकॉफ और जेरेड कुशनर का दौरा पाकिस्तान मंसूख कर दिया। कहा कि उन्हें बताया गया कि ईरानी हुक्काम से मुलाकात मंगल को होगी। उन्होंने कहा कि मंगल में तो बहुत ताख़ीर है, उनके नुमाइंदे 15-16 घंटे सफ़र करके पाकिस्तान नहीं जा सकते। अमरीकी नुमाइंदे ईरानी रहनुमाओं से बातचीत करना चाहते थे, मगर उनकी मुलाकात दीगर लोगों से तय करवाई जा रही थी। ईरान को जो भी चला रहा हो उससे डील करने को तैयार है। ईरान जब चाहे हमें कॉल कर सकता है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को तजावीज़ पर मुश्तमिल एक पेपर पेश किया गया। जब उन्होंने अपने नुमाइंदों का दौरा मंसूख किया तो 10 मिनट में एक और पेपर पेश कर दिया गया जो पहले पेपर से बेहतर था।
ईरान ने बहुत कुछ ऑफर किया है लेकिन ये काफ़ी नहीं। ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। ट्रंप ने कहा है कि सीज़ फायर जारी रहेगा या नहीं, इस बारे में नहीं सोचा। इससे पहले अपने बयान में उन्होंने कहा था कि नुमाइंदों का दौरा पाकिस्तान मनसूख करने का ये मतलब नहीं कि जंग शुरू हो रही है। ट्रंप ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल फैंटास्टिक और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शानदार हैं। पाकिस्तान ने तनाज़ा हल कराने के लिए बेहतरीन काम किया। I think Pakistan is terrific. I think the field marshal is fantastic. I think the prime minister of Pakistan is great. And, you know, they'd like to see something happen. ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची सल्तनत ओमान के दौरे के बाद एक बार फिर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अब्बास अराग़ची पाकिस्तान के दौरे के बाद रूस जाएंगे। अब्बास अराग़ची कल पाकिस्तान से सल्तनत ओमान गए थे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि ईरान की जानिब से जंग को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने के लिए काबिल अमल फ्रेमवर्क के हवाले से मौक़िफ़ पेश किया है। अब देखना है कि अमरीका वाकई सिफारतकारी के लिए संजीदा है या नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का दौरा निहायत सूदमंद रहा। पाकिस्तान की जानिब से मुस्बत कोशिशों और भाईचारे की बुनियाद पर इलाके में अमन कायम करने की कोशिशों को सराहते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के पाकिस्तान के दौरे के फौरी बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से 50 मिनट तवील गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को अपनी हालिया सिफारती सरगर्मियों से आगाह किया। कहा कि आलमी रहनुमाओं से राबतों ने पायदार अमन के लिए मुकालमे और सफारतकारी की हिमायत में वसी तर इत्तफ़ाक़ की राय पैदा करने में मदद दी। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को पाकिस्तान के ख़ित्ते में अमन के लिए पुख्ता आज़म का यकीन दिलाया। कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन और सलामती के फ़रोग के लिए अपनी मुखलिसाना और संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की क़यादत में वफ़द इस्लामाबाद भेजने का खैर मकदम किया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामेनेई के लिए नेक तमन्नाओं और एहतराम का पैगाम भी पहुँचाया। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वाज़ेह किया है कि माज़ी में किए गए अमेरिका से मुज़ाकरात ने बदएतमादी में इजाफा किया। धमकियों और नाकाबंदी के दौरान जबरी मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। जब तक जारहाना इक़दाम ख़त्म नहीं किए जाते एतमाद बहाल नहीं हो सकता। ईरान हुकूमत के मुताबिक सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ये बात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान कही। सदर पेज़ेश्कियान ने कहा कि मुज़ाकरात बहाल करने के लिए अमरीका रुकावटें हटाए और बहरी नाकाबंदी ख़त्म करे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से 2 घंटे तवील मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने ख़ित्ते और आलमी सतह पर अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा और उनके वफ़द से मुलाकात करके खुशी हुई। मुलाकात में ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक ईरान 2 तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर तबादला ख़याल किया गया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। इससे पहले ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, कौमी सलामती के मुशीर जनरल आसिम मलिक, ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई, ईरानी वफ़द के दीगर अरकान और पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर भी शरीक हुए। पचास 25 किलोवाट तक के सोलर सार्फिन के लिए फीस और लाइसेंस की जरूरत खत्म करने की सिफारिश। पावर डिवीजन ने नेपरा से प्रोज्यूमर रेगुलेशंस 2026 के चंद पहलुओं पर फौरी नज़रसानी का मुतालबा कर दिया। एलामिये में कहा कि 2015 के जवाबित के तहत 25 किलोवाट या उससे कम के लिए नेपरा से लाइसेंस की जरूरत नहीं थी। तब्दीलियों से छोटे पैमाने पर सार्फिन में काबिल तजदीद तवानाई की रफ्तार सुस्त हो सकती है। 25 किलोवाट या उससे कम के निज़ामों के लिए पुरानी तर्ज अमल को बहाल किया जाए। पावर डिवीजन की दरखास्त।
पंजाब के वजीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि भारत के अंदर मोदी सोच परवान चढ़ रही है। भारत आलमी सतह पर सिफारती तन्हाई का शिकार हो चुका है। पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अक़लियती रहनुमा खेलदास कोहिस्तानी ने कहा, मोदी सरकार अक़लियतों के खिलाफ सरकारी मशीनरी इस्तेमाल कर रही है, कोई अक़लियत महफूज नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 50 एकड़ पर मुश्तमिल पंजाब फिल्म सिटी के क़याम का ऐलान कर दिया। फिल्म सिटी लाहौर में नवाज शरीफ IT सिटी में कायम किया जा रहा है। मरियम नवाज का कहना है कि ये मुल्क का पहला मुकम्मल एंड-टू-एंड मीडिया प्रोडक्शन मंसूबा है। फिल्मी सनत की जदीद टेक्नोलॉजी, सहूलतों और वसाइल के जरिए बहाली यकीनी बनाई जाएगी। फिल्म, TV, एनिमेशन और डिजिटल मीडिया के लिए जदीद सहूलतें एक ही छत तले फराहम की जाएंगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि पंजाब में इस वक्त 1 करोड़ से ज़ायद बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। पंजाब हुकूमत के पास IT की तालीम देने के लिए कोई मंसूबा नहीं। पाकिस्तान का आइन कहता है कि सबको तालीम देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सबको एक मयार की तालीम मिलनी चाहिए। कामोकी से इंसानी स्मगलिंग में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। FIA का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम पाकिस्तान से 40 अफराद को लेकर लीबिया गया था। तफ्तीश में मुलजिम ने तारकीन वतन की कश्ती उलटने के एक नए वाक़े का बताया है। 5 अप्रैल को तारकीन वतन की एक कश्ती लीबिया से इटली रवाना हुई थी। लापता अफराद में 16 पाकिस्तानी शामिल थे। और PSL फाइनल की टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त कल से शुरू होगी। PCB के मुताबिक 28 अप्रैल से फिजिकल टिकट मुक़र्रर करदा कुरियर सेंटर से दस्तयाब होंगे। फाइनल के मौके पर इख्तितामी तकरीब का भी एहतमाम किया जाएगा। जनरल इंक्लोजर का टिकट 1500 रुपये और फर्स्ट क्लास का टिकट 2000 रुपये में दस्तयाब होगा। PSL 11 का फाइनल 3 मई को कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा।